नमस्कार साथियों हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से संबंधित कुछ प्रमुख नियम के बारे में जानेंगे। साथियों, इसके लिए जो पहला नियम है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो खादी, कॉटन, रेशम, पॉलिस्टर से निर्मित हो। राष्ट्रीय ध्वज इस तरह फहराया जाना चाहिए कि केसरिया रंग हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए। दूसरा है कि राष्ट्रीय ध्वज को आधे डंडे पर नहीं फहराया जाना चाहिए। तीसरा है साथियों कि राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि से कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। अगला पॉइंट है साथियों कि फटा हुआ अथवा क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया जाना चाहिए। इसके अलावा साथियों जो अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय ध्वज को इस तरह नहीं फहराया जाए जिससे ध्वज जमीन अथवा बहते पानी को छू रहा हो। राष्ट्रीय ध्वज को सिंगल मास्ट पर फहराया जाना चाहिए तथा उसे मास्ट पर अन्य कोई झंडे को साथ में नहीं फहराना चाहिए। अगला पॉइंट है साथियों कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि झंडा फहराने से कोई व्यावसायिक लाभ अर्जित करने की स्थितियाँ निर्मित नहीं हो रही हैं। इसके अलावा साथियों अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय ध्वज को क्षतिग्रस्त होने, गंदा होने अथवा अभियान समाप्ति के उपरांत सार्वजनिक स्थान पर या ऐसे स्थान पर नहीं फेंका जाए जिससे ध्वज के सम्मान को ठेस लगे। और इसके अलावा साथियों जो अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय ध्वज को हर घर तिरंगा अभियान की समाप्ति पर निजी तौर पर धोकर तथा तत्पश्चात सहेज कर घर में सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। झंडे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरांत ध्वजारोहण किया जाना चाहिए तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए। और अगला पॉइंट साथियों कि दिनांक 11 से 17 अगस्त 2022 तक निजी आवासों और प्रतिष्ठानों पर लगाए जाने वाले झंडे को उक्त समयावधि के उपरांत आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए। और इसके अलावा साथियों जो अगला पॉइंट है कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 के भाग 2 के पैरा 2.2 के खंड 10 को संशोधित करके जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या फिर जनता के किसी सदस्य के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, अब इसे दिन या रात में कभी भी फहराया जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 के भाग 2 के पैरा 2.2 के खंड 11 को संशोधित करके जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या फिर जनता के किसी सदस्य के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, अब इसे दिन या रात में कभी भी फहराया जा सकता है। इसके अलावा साथियों झंडा फहराने संबंधी कुछ नियम हैं, कुछ सावधानियां हमको रखनी चाहिए। यहाँ पुनः देख लें कि तिरंगा कटा फटा ना हो, ध्वज सीधा दंड और मजबूत हो, राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय उसके रंग क्रम का ध्यान रखा जाए, केसरिया रंग ऊपर हो, लोक सम्मान की स्थिति में हो, झुका हुआ ना हो, ध्वज पर कहीं कुछ भी लिखा छपा ना हो, राष्ट्रीय ध्वज के साथ अन्य कोई ध्वज बराबर ऊंचाई अथवा राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर ना हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों। और किसी भी प्रकार के फूल ध्वज के ऊपर अथवा ध्वज दंड पर ना हो। ध्वज फहराने के बाद ध्वज को समेट कर सम्मान के साथ संभाल कर घर पर ही रखें, इसे इधर उधर सड़कों या कचरे में ना फेंकें। यदि ध्वज क्षतिग्रस्त अथवा कट फट जाए तो पूरे सम्मान के साथ निपटान करें, सड़कों पर या कचरे में ना फेंकें। इन नियमों का विशेष ध्यान दिया जाए। साथियों राष्ट्रीय ध्वज फहराने से संबंधित कुछ सावधानियाँ, कुछ नियम हैं जिसका हर देशवासियों को इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा राष्ट्र ध्वज का सम्मान है, तभी हमारी देशभक्ति प्रकट होगी। साथियों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।